आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे अस्पताल का सच जहां नाम के आगे चैरिटेबल शब्द तो जुड़ा है, लेकिन हकीकत में यहां गरीबों को राहत नहीं बल्कि लूट, अव्यवस्था और शोषण का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं उदयाचल चैरिटेबल ट्रस्ट आई हॉस्पिटल की, जहां दूर दराज से आने वाले ग्रामीण और गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज का लालच दिया जाता है। लेकिन जब ये लोग इलाज कराने पहुंचते हैं तो इन्हें लेंस, दवाइयों और अन्य सुविधाओं के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। क्या सचमुच गरीबों की आंखों की रोशनी बचाने के नाम पर यहाँ पैसे की वसूली का अंधेरा फैलाया जा रहा है? आइए चलते हैं सीधे हमारी इस रिपोर्ट की ओर। ये है उदयाचल चैरिटेबल ट्रस्ट आई हॉस्पिटल। नाम सुनने में भरोसेमंद और सेवा भाव से जुड़ा लगता है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। यहाँ आने वाले मरीजों से कहा जाता है कि उन्हें मुफ्त इलाज मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि लेंस लगाने के नाम पर 1500 से 3000 रुपये तक वसूले जाते हैं। अस्पताल प्रबंधक का दावा है कि यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल है जहाँ गरीब और ज़रूरतमंदों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। लेकिन जब हमने यहाँ आकर हकीकत जानी तो पता चला कि मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं, वो भी बिना पक्की रसीद दिए। जी देखिए, पहली बात तो मैं भी अपनी मम्मी के आँख के चेकअप के लिए आई हूँ। 2-3 लोगों का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है मोतियाबिंद का, जो सक्सेस है ऐसा बताया गया है, तो उसी उम्मीद के साथ मैं भी आई हूँ। अस्पताल में कमरे, दवाइयाँ और अन्य सुविधाएं भी निःशुल्क बताई जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि मरीजों से कभी 500 रुपये, कभी 2000 रुपये और कई बार इससे भी ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। कई मरीजों ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्हें रसीद भी नहीं दी जाती। सिर्फ इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद मरीजों को 3 से 4 दिन का इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान बाहर से आने वाले मरीजों और उनके परिजन खुले में ही सोने को मजबूर होते हैं। ना उन्हें खाने पीने की सुविधा दी जाती है और ना ही रहने की। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये अस्पताल सचमुच चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसे सरकार और अन्य स्रोतों से बराबर फंडिंग मिलती है, तो फिर गरीबों से पैसे क्यों वसूले जाते हैं? क्यों इलाज मुफ्त नहीं दिया जाता? और अगर ये वसूली अवैध है तो आखिर इसकी जांच कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के नियमों के मुताबिक किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल को अपने मरीजों को मुफ्त इलाज, दवा और सुविधाएं देने होती है। लेकिन जब नियम किताबों तक सीमित रह जाए और ज़मीनी हकीकत कुछ और हो तो इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा गरीबों को उठाना पड़ता है। अगर ये अस्पताल चैरिटी के नाम पर पैसे ले रहा है तो ये सीधे सीधे धोखाधड़ी है। स्वास्थ्य विभाग को तुरंत जांच करनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लाखों की फंडिंग लेने वाले इस अस्पताल में गरीबों को मुफ्त इलाज के बजाय पैसे देकर इलाज कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई मरीजों ने बताया है कि लेंस और दवाइयों के पैसे देने के बाद भी उन्हें संतोषजनक इलाज नहीं मिला। आज लेंस मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बजाय कॉन्टैक्ट लेंस का ऑपरेशन हो गया, जो बड़ा कॉस्टली होता है। हम लोग 6000 में लेंस लगा के देते हैं। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है कि गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा, लेकिन जब ऐसे अस्पताल जो खुद को चैरिटेबल बताते हैं गरीबों की जेब पर डाका डालते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों पर रह गई है? हकीकत यह है कि चैरिटी और सेवा के नाम पर व्यापार किया जा रहा है और इस व्यापार की मार पड़ रही है उन गरीबों पर जो अपनी ज़िंदगी की बचत या कर्ज लेकर यहाँ इलाज करने आते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और निगरानी एजेंसियाँ कब तक आगे मूंद कर रहेगी? क्या ये मामला सिर्फ गरीबों की मजबूरी और शोषण तक सीमित रहेगा या फिर इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? चैरिटी के नाम पर लूट, गरीबों की मजबूरी पर प्रहार और स्वास्थ्य सेवाओं में काले धंधे की ये कहानी हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि क्या इस देश में गरीब होना अब सबसे बड़ा अपराध बन गया है। तो आपने देखा कैसे उदयाचल चैरिटेबल ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों को इलाज के नाम पर भ्रमित और ठगा जा रहा है। जहां एक ओर सरकार, प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं ज़मीनी हकीकत में चैरिटी और सेवा के नाम पर गरीबों से वसूली की जा रही है। ज़रूरत है कि स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और निगरानी एजेंसियां ऐसे अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई करें ताकि किसी गरीब मरीज को अपने हक से वंचित ना होना पड़े। फिलहाल के लिए
मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।